जय हिंद दोस्तों। मैगज़ीन्स का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, मैगज़ीन्स बुक्स एंड ऑथर्स, और 50 क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए थे। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। एंड आई होप आप पिछले जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं अब ऑलमोस्ट ये ख़त्म होने पे आ गया है हमारा हिस्ट्री, तो आप उसको कम्प्लीटली रिवाइज़ कर रहे हैं। एंड दिस playlist of घटना चक्र हिस्ट्री इज़ हेल्पिंग यू आउट in your entire preparation or your revision, I would say. ये एक रिवीजन सीरीज़ है, क्विक रिवीजन सीरीज़ है, तो ऑब्वियसली आप सब ने इसको पढ़ा हुआ है पहले भी, बट दिस इज़ जस्ट टू रिवाइज क्विकली. सो आई होप यू आर एबल टू कनेक्ट विद इट. एंड आपके कोई भी सजेशंस हैं तो वो माने हैं, आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 51. द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया डिवाइडेड वॉज, तो ये देखिए हमने बहुत बार इसको अब रिवाइज कर लिया है. इंडिया डिवाइडेड इज़ रिटन बाय राजेंद्र प्रसाद जी. फेमस बुक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर इज़ ऑथर्ड बाय. देखिए फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर ये बुक लिखी थी औरबिंदो घोष जी ने. Essays that comprise the foundation of Indian culture was first published by Sri Aurobindo Ghosh. फिलोसफिकल जर्नल, देखिए हमने पढ़ा था कि 1909 में उनको 1908 के आस या 9 में उनको जेल हुई, और उसके बाद फिर उन्होंने पॉलिटिकली संन्यास भी ले लिया था. एक्सट्रीमिस्ट थे वो, और उन्होंने फिर संन्यास ले लिया. उसके बाद वो स्पिरिचुअलिटी में लीन हो गए, पौंडीचेरी शिफ्ट हो गए. तो वहाँ पर उन्होंने एक जर्नल शुरू किया, आर्या, और उस आर्या में कुछ एसेज लिखे हुए थे. द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर वो पब्लिश हुए. 1918 से 1921 तक ये चला. एंड he represented a synthesis of the teaching of both the west and the east. So obviously वो बाहर से उनकी एजुकेशन हुई थी. So he had this वेस्टर्न वैल्यूज़ ऑल्सो, उनको वो समझ आता था. और जो हमारा इंडियन कल्चर था उसका इसका सिंथेसिस, इसका एक ब्लेंड उन्होंने करने की कोशिश की थी. एंड ही वॉज टीचिंग दैट थ्रू द एसेस. हु अमंग द फॉलोइंग रोड द बुक बहु विवाह. बहु विवाह बुक किसने लिखी थी? तो देखिए विडो रीमैरिज के लिए बहुत काम किया है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, और उन्होंने ही ये बुक लिखी थी बहु विवाह. 1820 से 1891 तक वो रहे. ही वॉज अ वेल नोन एजुकेशनिस्ट, सोशल रिफॉर्मर ऑफ 19th सेंचुरी. विडो रीमैरिज एक्ट 1856 वो उनके ही एफर्ट से आ पाया. बुक नेम बहु विवाह एंड बली विवाहर दोस, दोनों ही ईश्वरचंद विद्यासागर जी के द्वारा लिखित थे. ऑथर और उनके वर्क हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, करेक्ट आंसर बताना है. सो बंकिम चंद्र चैटर्जी, दीनबंधु मित्रा एंड प्रेमचंद. ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से सही क्या है. तो बंकिम चंद्र चैटर्जी, दीनबंधु मित्रा, देखिए दीनबंधु मित्रा की तो हो जाती है नील दर्पण. प्रेमचंद जी ने लिखी थी शतरंज के खिलाड़ी. और बंकिम चंद्र चैटर्जी ने लिखी थी देवी चौधरानी. चंद्रकांता, देखिए एक ऑप्शन इसमें एक्स्ट्रा, उस समय ये पुराने क्वेश्चंस में देखने को मिलता है कि एक ऑप्शन एक्स्ट्रा देते हैं. चंद्रकांता जी है, जो चंद्रकांता जो कहानी है, जो अगर आप 90s के किड्स हैं तो आपने चंद्रकांता सीरियल देखा होगा, और बहुत ही फेमस सीरियल हुआ करता था. ये लिखा गया था श्री देवकी नंदन खत्री जी के द्वारा, और बहुत ही पॉपुलर शो था ये. ठीक है, तो ये देवकी नंदन खत्री जी का है. बंकिम चंद्र जी ने देवी चौधरानी लिखा है. दीनबंधु मित्रा जी ने नील दर्पण लिखा है. प्रेमचंद जी ने शतरंज के खिलाड़ी, और चंद्रकांता जो है वो लिखित है देवकी नंदन खत्री जी के द्वारा. एक बार एक्सप्लेनेशन में भी देख लेते हैं. दीनबंधु मित्रा रोड नील दर्पण, जो कि नील या इंडिगो के रिवोल्ट पे बेस्ड था 1859 में जो हुआ था. बंगाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है. द मास्टरपीस ऑफ बंकिम चंद्र चैटर्जी, देवी चौधरानी, ये पब्लिश हुआ 1884 में. मुंशी प्रेमचंद खुद भी एक चेस प्लेयर थे, और उन्होंने एक शतरंज के खिलाड़ी एक बुक लिखी हिंदी में. द टाइटल ऑफ द स्टोरी इन उर्दू लैंग्वेज इज़ शतरंज की बाजी. चंद्रकांता जो है वो मास्टरपीस है देवकी नंदन खत्री जी का. द ऑथर ऑफ द नॉवल चंद्रकांता इज़, तो अभी हमने पढ़ा देवकी नंदन खत्री. लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मैच करना है. अमृतलाल नागर, सुमित्रा नंदन पंत, शरद चंद्र चैटर्जी और जयदेव. देखिए सबसे फेमस तो यहाँ पर हो गई आपकी जयदेव, जो कि गीत गोविंद उन्होंने लिखी है.
शरद चंद्र चैटर्जी ने लिखी है देवदास। देवदास कोई रियल कैरेक्टर नहीं थे, ऑल्दो उनके वो बहुत फेमस कैरेक्टर रहे हैं, और ये लिखी गई है शरद चंद्र चैटर्जी के द्वारा। सुमित्रा नंदन पंत ने चिदम्बरा लिखी है, और अमृतलाल नागर ने अमृत और विष और अमृत लिखी है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इंदु प्रकाश एम जी रानडे, नेटिव ओपिनियन बी एन मांडलिक, बॉम्बे क्रॉनिकल गोपाल कृष्ण गोखले। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता जी का था, ना कि गोपाल कृष्ण गोखले का। और इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो ये गलत है। बॉम्बे क्रॉनिकल ये गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा नहीं लिखा गया है। ये एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था बॉम्बे क्रॉनिकल, और पब्लिश हुआ ये मुंबई से 1910 में, और इसको पब्लिश किया गया सर फिरोज शाह मेहता जी के द्वारा। द फेमस बुक दास कैपिटल, ये किसने लिखी थी? तो ये बहुत फेमस बुक है दास कैपिटल, ये लिखी गई है कार्ल मार्क्स के द्वारा। 1867 में ये पब्लिश हुई थी। इट इज़ वन ऑफ द मेजर वर्क ऑफ 19th सेंचुरी इकोनॉमिस्ट एंड फिलोसफर कार्ल मार्क्स, इन विच ही एक्सपाउंडेड हिज थ्योरी ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम। उसका डायनेमिज्म इन्होंने एक्सप्लेन किया, एंड इट्स टेंडेंसी टुवर्ड्स सेल्फ डिस्ट्रक्शन। ही डिस्क्राइब्ड हिज पर्पस एज टू ले बेयर द इकोनॉमिक लॉ ऑफ मोशन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। सेकेंड एंड थर्ड वॉल्यूम्स जो थी वो पब्लिश हुई पोस्ट थॉमस लीज की, उनकी मृत्यु के बाद, और इसको एडिट किया गया था उनके कोलैबोरेटर फ्रेडरिक एंजल्स के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एन एमिगर कम्युनिस्ट जर्नल ऑफ एम एन रॉय? तो एम एन रॉय की थी वैनगार्ड। वैनगार्ड एक एमिगर कम्युनिस्ट जर्नल था एम एन रॉय का, और ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के फाउंडर भी रहे। ताशकंद में इन्होंने ये पार्टी बनाई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज एसोसिएटेड विद द राइज ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया? नेशनल मूवमेंट की राइज के साथ जो एसोसिएटेड जो बुक है वो है आनंद मठ। तो आनंद मठ इज एसोसिएटेड विद द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। 1865 में बंकिम चंद्र चैटर्जी ने अपना पहला नॉवेल लिखा दुर्गेश नंदिनी। ही रोड वंदे मातरम, और बाद में इंक्लूड किया उसको आनंद मठ में। एंड सत्यार्थ प्रकाश ये मास्टरपीस है दयानंद सरस्वती जी का। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, और गीता रहस्य जो है वो बाल गंगाधर तिलक जी के हैं। नेक्स्ट, द नॉवेल दुर्गेश नंदिनी, अभी हमने देखा दुर्गेश नंदिनी जो है वो बंकिम चंद्र चैटर्जी के द्वारा लिखी गई है। ऑथर ऑफ राजनीति रत्नाकर, राजनीति रत्नाकर लिखी है चंदेश्वर जी ने। चंदेश्वर, राजनीति रत्नाकर, तो ये चंदेश्वर जी ने लिखी है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पुरुष परीक्षा ये विद्यापति जी का वर्क है। विद्यापति को इज़ नोन बाय द सोब्रिक मैथी कवि कोकिल, द पोइट कुकू ऑफ मैथिली, ओके, एंड अभिनव जयदेव, ओके। हु इज़ ऑथर्ड किस्सा राधा कन्हैया? किस्सा राधा कन्हैया जो है वो लिखी गई थी नवाब वाजिद अली शाह के द्वारा, जो कि अवध के नवाब थे। नवाब वाजिद अली शाह ने लिखी थी किस्सा राधा कन्हैया। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज नोन एज बाइबल ऑफ बंगाली पेट्रियोटिज्म? बाइबल ऑफ बंगाली पेट्रियोटिज्म बोलते हैं आनंद मठ को। इट इज़ अ टेक्स्ट रिटन बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी, बंगाली पेट्रियोटिज्म का बाइबल बोला जाता है। सन्यासी रेबेलियन पर ये बेस था 1763 से 1800 तक। नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वंदे मातरम जो है वो कंपाइल हुआ है आनंद मठ में। द सॉन्ग ऑफ वंदे मातरम विच सर्व्ड एज अ ग्रेट इंस्पिरेशन टू द पेट्रियोटिक सॉन्ग ऑफ इंडिया इन देयर फ्रीडम स्ट्रगल इज़ इन बुक, तो ये कौन सी बुक में? अभी हमने देखा आनंद मठ। With reference to the book Desher Katha written by Sakharam Ganesh Deuskar during the freedom struggle, consider the following statements. It warned against the colonial state's hypnotic conquest of the mind. It inspired the performance of Swadeshi street plays and folk songs. The use of Desh by Deuskar was in the specific context of the region of Bengal. तो देखिए सखाराम देवस्कर जो थे वो एक ब्रिज थे बिटवीन द रिनासा ऑफ महाराष्ट्र एंड बंगाल। महाराष्ट्र जो था वो इनका इंस्पिरेशन था, बट वो बंगाली में लिखते थे। उन्होंने देशेर कथा लिखी 1924 में, जो कि इंस्पायर थी फ्रॉम द आइडियाज़ ऑफ नरोजी एंड रानाडे। इनकी बुक में इन्होंने वॉर्न किया था अगेंस्ट द colonial states hypnotic conquest of the mind by the time book was banned by colonial state in 1910। इसकी 15,000 कॉपीज़ बिक चुकी थी। ठीक है, तो जब तक बुक बैन हुई तब तक उसकी 15,000 कॉपीज़ बिक गई थी।
इंस्पायर्ड स्वदेशी स्ट्रीट प्लेज एंड फोक सॉन्ग्स होगा आई गेस, एंड एक्वायर्ड अ कल्ट स्टेटस अमंग स्वदेशी एक्टिविस्ट. देओस्कर यूज्ड देश टू मीन नेशन इन द टेक्स्ट. ठीक है, तो देश को उन्होंने बंगाल नहीं बोला था, बेसिकली द होल नेशन ही मेंट द होल नेशन बाय सेइंग देश. ठीक है, बाय राइटिंग देश. नेक्स्ट इज हु वाज द ऑथर ऑफ रेवोल्यूशनरी क्रिएशन चेतावनी राज चुगतिया. चेतावनी राज चुगतिया जो है वो केसरी सिंह बराठा बाड़ाहाट केसरी सिंह बाड़ाहाट के द्वारा लिखी गई है. ये एक पोइट और फ्रीडम फाइटर थे, राजस्थान से थे. तो देखिए स्पेसिफिकली राजस्थान में ये फेमस है. बाहर क्वेश्चन आना बहुत ही ना के बराबर है. तो अगर आप राजस्थान आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है ये. चेतावनी राज चुगतिया, ये लिखिए केसर सिंह बाराहाट में. महात्मा गांधी रोट हिज ऑटोबायोग्राफी ओरिजिनली इन, तो ओरिजिनली उनकी ऑटोबायोग्राफी गुजराती लैंग्वेज में लिखी हुई है. माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ. हु वॉज द ऑथर ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, तो ये थे महात्मा गांधी जी, ओरिजिनली रिटर्न इन गुजराती. हिंद स्वराज रिटर्न बाय महात्मा गांधी इन विच लैंग्वेज, तो हिंद स्वराज भी गुजराती में ही लिखी थी. 1909 में लिखी थी, जब वो ड्यूरिंग हिज रिटर्न विजिट टू केप टाउन फ्रॉम इंडिया वाया लंडन बाय शिप. ही completed writing in just 10 days. The book first appeared in installments in Indian Opinion and then came in a book form in Gujarati in 1909. But it was banned by British government. तो उस बैन को अवॉइड करने के लिए फिर उसको ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश लैंग्वेज में. हु रोड द बुक देशेर कथा, हमने देख लिया अभी, सखाराम गणेश देवस्कर. देशेर कथा सखाराम गणेश देवस्कर जी ने लिखी थी. 1904 में ये पब्लिश हुई थी. इट इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑफ द स्क्रीमिंग ऑफ लिविंग इंडियन पब्लिक इन द चेन्स ऑफ स्लेवरी. तो जो स्लेवरी में जो लोग रह रहे हैं उनकी चीखें इसमें उन्होंने मार्मिक तरीके से दर्शाई हैं. एंड द टॉर्चर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन द ब्रिटिश एम्पायर. सखाराम गणेश देवस्कर, thinker of the Indian public awakening, who had a wonderful confluence of localism and pan-Indianness in his thinking and writing. He was born and raised in a Bengali environment, but Marathi origin के थे. Deoskar acted as a bridge between the Renasa of Maharashtra and the Bengal. In which of the following year M.K. Gandhi wrote Hind Swaraj, तो 1909 में लिखी थी उन्होंने. फेमस बुक ऑफ भारतेंदु हरिश्चंद्र इज, भारतेंदु हरिश्चंद्र की फेमस बुक थी भारत दुर्दशा. ठीक है, भारत दुर्दशा. ये लिखी गई थी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा. ही वॉज द फेमस हिंदी ऑथर ऑफ द 19th century. हु रोड द प्ले अंधेर नगरी चौपट राजा, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है. सुब्रमण्यम भारती वॉज अ पोइट ऑफ विच लैंग्वेज, सुब्रमण्यम भारती तमिल के पोइट थे. सॉन्ग कंपोज बाय हिम वर यूज्ड ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट. हु इज़ द ऑथर ऑफ भारत भारती, भारत भारती के ऑथर थे मैथिली शरण गुप्त जी. ये हिंदी के फेमस कवि थे, एक राइटर थे, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त. इनके और दूसरे का अगर हम इम्पॉर्टेंट राइटिंग्स देखें तो पंचवटी, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध एक्सेट्रा. झीनी झीनी बीनी चंदरिया एक फेमस नॉवल है ऑफ हिज टाइम्स, इज़ रिटन बाय. तो झीनी झीनी भीनी चंदरिया जो है वो लिखी है अब्दुल बिस्मिल्ला जी के द्वारा. इट डील्स विद द एक्सप्लॉयटेशन दैट वीवर्स फेस. तो वीवर्स जो बुनकर होते थे, जो लाहे थे, उन्होंने जो एक्सप्लॉयटेशन फेस की वो इस बुक में दर्शाई गई है. हु अमंग द फॉलोइंग एज्यूम्ड द टाइटल राष्ट्रकवि, तो राष्ट्रकवि बोला जाता है मैथिली शरण गुप्त को. और ये कब इन्होंने एज्यूम किया था? फॉर एम्फेटिकल cooperation in Indian independence struggle by his literary creations. Which of the following statement is not correct? नील दर्पण एक प्ले था विच वॉज बेस्ड ऑन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिगो फार्मर्स, ये सही है. ऑथर ऑफ द प्ले घाशीराम कोतवाल इज़ अ विजय तेंदुलकर, ये भी सही है. द प्ले नवाब बाय नवीन चंद्र दास वॉज बेस्ड ऑन द फेमीन ऑफ बंगाल. तो देखिए फेमीन पे बेस्ड नहीं था, ये बेसिकली एक नवाब पे था जो बैंकरप्ट हो गए थे. Urdu theatre used to depend heavily on Parsi theatre. Yes, it is true. The author of the book Towards Struggle, ये किसने लिखी है? Towards Struggle लिखी है जयप्रकाश नारायण जी ने, जेपी ने. इनको लोक नायक भी बोला जाता था. He also wrote Prison Diary in 1975 जब वो जेल में थे. And he gave the slogan of a complete revolution in 1974. He was one of the main underground leaders of Quit India movement during 1942. Prison Diary किसने लिखी है? Again जयप्रकाश नारायण जी ने.
A Passage to India. A Passage to India is written by. So it is written by E.M. Foster. A Passage to India, E.M. Foster. ये बेस्ड थी ऑन द फ्रीडम मूवमेंट एंड बैकग्राउंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया ड्यूरिंग 1920. द बुक इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस वॉज ऑथर्ड बाय. इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्रा जी ने लिखी है. बहुत फेमस बुक है ये, तो आप सबको पता ही होगी इफ़ यू आर इन प्रिपरेशन. इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस. द राइटर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स इज़. ये हैं बिपिन चंद्रा. इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स. इनका जो काम है वो 3 डिफरेंट फेजेस इंडियन हिस्ट्री के दर्शाता है. लेट 19th सेंचुरी, अर्ली डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी टिल इंडिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंट इंडिया के बारे में भी उन्होंने लिखा है. उन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स लिखी है. हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक आउट ऑफ द प्रिंट न्यूज़पेपर्स, जर्नलिज्म एंड बिजनेस ऑफ न्यूज़ इन डिजिटल एज. ये लिखी है प्रोफेसर जॉर्ज ब्रॉक ने. नाम ही इतना बड़ा है बुक का. आउट ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर, जर्नलिज्म एंड बिजनेस ऑफ न्यूज़ इन द डिजिटल एज, प्रोफेसर जॉर्ज ब्रॉक. मदर इंडिया किसने लिखी है? मदर इंडिया लिखी है कैथरीन मेयो ने. कैथरीन मेयो. अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय. गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक. एंड द मेमोरीज ऑफ माई लाइफ एंड टाइम्स, सेकेंड पार्ट बिपिन चंद्र पाल. लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 बुक्स और ऑथर्स को हमें देखना है. द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये लिखी है वी डी सावरकर जी, विनायक दामोदर सावरकर. आनंद मठ बंकिम चंद्र चैटर्जी. लाइफ डिवाइन श्री अरबिंदो एंड साधना रविन्द्रनाथ टैगोर. अगेन ऑथर एंड टाइटल तो यहीं देख लेते हैं डायरेक्टली. इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वी डी सावरकर जी ने. सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 आर सी मजूमदार. सिविल रिबेलियन इंडियन म्यूटिनीज एस बी चौधरी और अशोक मेहता. द ग्रेट रिबेलियन. झंडा गीत के लेखक कौन थे? झंडा गीत लिखा था श्यामलाल प्रसाद ने. झंडा गीत. विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा. हु इज़ द ऑथर ऑफ फ्लैग सॉन्ग झंडा गीत? तो ये थे श्यामलाल प्रसाद गुप्ता. द नेशनलिस्ट सॉन्ग ए मेरे वतन के लोगों, ये किसने लिखा था? तो ये लिखा गया था प्रदीप के द्वारा, कवि प्रदीप. ए मेरे वतन के लोगों हैड बीन रिटन बाय प्रदीप. ओरिजिनल नेम जो प्रदीप का था वो था रामचंद्र नारायण जी, और ये इनका जन्म उज्जैन में हुआ था. और इन्होंने 1962 का जो इंडिया चाइना वॉर था उसके सोल्जर्स जो उसमें शहीद हुए थे उनको ट्रिब्यूट के लिए ये सॉन्ग उन्होंने लिखा था. हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक संस्कृति के 4 अध्याय? संस्कृति के 4 अध्याय इज रिटन बाय रामधारी सिंह दिनकर जी. पोइट इकबाल, जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा लिखा है, वॉज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो वो थे पंजाब से. ठीक है. He was a lawyer, poet by profession. He was a poet and a lawyer by profession. 9 November 1877 को सियालकोट पंजाब में इनका जन्म हुआ. एंड ही रोट सारे जहाँ से अच्छा, लेकिन बाद में उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली थी. हु रोट द फेमस सॉन्ग सारे जहाँ से अच्छा? तो ये थे सर मोहम्मद इकबाल. मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये किसका था? मोहम्मद इकबाल. द पैम्फलेट एडिटेड वाई आई एम एन एथीस्ट, ये लिखा गया था भगत सिंह जी के द्वारा. पैम्फलेट एडिटेड एंटाइटल्ड वाई आई एम एथीस्ट, इट वॉज रिटन बाय भगत सिंह. द सॉन्ग अमर सोनार बांग्ला, रिटन ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट ऑफ इंडिया, इंस्पायर्ड बाय द लिबरेशन स्ट्रगल ऑफ बांग्लादेश एंड वॉज अडॉप्टेड एट द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश, ये लिखा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जब बंगाल पार्टीशन मूवमेंट चल रहा था. म्यूज़िक जो इस सॉन्ग का था वो इंस्पायर था बाय द सॉन्ग कोथाए पाबो तारे, जो कि गगन हरकरा जी ने लिखा था. बांग्लादेश ने इसकी फर्स्ट 10 लाइन्स अपने नेशनल एंथम के तौर पे अडॉप्ट की थी. सैयद अली एहसान ट्रांसलेटेड द सॉन्ग इन इंग्लिश एंड इट इज़ नोट वर्दी दैट रविन्द्रनाथ टैगोर रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया एंड ही इज़ द ओनली पोएट इन द वर्ल्ड जिसके कॉम्पोजिशंस जो हैं वो अडॉप्ट किए गए हैं एज नेशनल एंथम ऑफ 2 कंट्रीज़. हु कंपोज जनगण मन? रविन्द्रनाथ टैगोर. Who of the following is the author of a collection of poem called Golden Threshold? Golden Threshold लिखी गई है सरोजनी नायडू जी के द्वारा. What was the name of the poet who wrote the popular poem फिरंगिया in भोजपुरी against British colonialism? ये लिखी है मनोरंजन जी, मनोरंजन प्रसाद सिंह. इन्होंने फिरंगिया लिखी है भोजपुरी में अगेंस्ट द ब्रिटिश कोलोनियलिज्म. तो ये हो गए हमारे 100 क्वेश्चंस. नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेकर आऊँगी उसमें हम 101 से 150 क्वेश्चंस कवर करेंगे एंड लास्ट वीडियो इस चैप्टर का रहेगा जिसमें हम 151 से 200 क्वेश्चंस कवर करेंगे. टिल देन
टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, रिवाइज करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।